कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या हुआ था गोपाष्टमी को? आज के दिन से ही, मतलब कल, जो गोपाष्टमी कल है, गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया था। भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन से ही भगवान गैया चराने के लिए गए थे। इसलिए आज, मतलब गोपाष्टमी आज भी और कल भी, तो आप आज और कल कभी भी आप गाय की पूजा जरूर कीजिएगा। कल गोपाष्टमी है, गौदान कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय का पूजन कर सकते हैं, गाय की चरण वंदना कर सकते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, भगवान कृष्ण गाय की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। हम सबको गाय की सेवा पूजा जरूर करनी चाहिए। आप सनातनी हो ना, गाय की पूजा करना। पहला, जब कोई नया घर बनवाता है तो गृह प्रवेश में किस किस का प्रवेश होता है? कन्या का, गाय का, तुलसी का, ब्राह्मण का। पहले ये प्रवेश करते। पहले घर पे कौन जाएगी? गैया। फिर जाओगे आप। आजकल तो लोग नया घर बनवा के पहला प्रवेश कुत्ते का करा लेते हैं। अच्छा, गाय और कुत्ता दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हैं? क्यों भैया? दोनों में ही प्राण है, दोनों को ही भगवान ने बनाया है। क्यों? गाय और कुत्ता दोनों को ही तो भगवान ने बनाया है, दोनों में जीव है, प्राण है। अलग अलग है कि नहीं है? क्यों? अलग मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जोर से हैं? मानना चाहिए। मैया क्या बोलती तू? अलग मानना चाहिए कि नहीं? क्यों मैया? आप अलग अलग माने कि ना माने? हैं? हैं? अलग माने? ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुत्ते और गाय में दोनों में ही प्राण है, दोनों को ही भगवान ने बनाया, तो अलग क्यों मानो? ऐसा है ना, दोनों को ही ईश्वर ने बनाया है, पर किसी एक का महत्व ज्यादा होता है। आपके बच्चे को भी भगवान ने बनाया और मच्छर को भी भगवान ने बनाया, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए आप लोग मच्छर मार देते हो। सांप को भी भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया। आपकी ओर सांप आएगा तो आप अपने बचाव के लिए उसे मार भी देते हैं कई बार। क्यों? सही है कि गलत है? भेद तो है, नहीं है? प्रकृति में भेद है और हमारे भारत के संविधान में भी भेद है। कैसे? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। मोर को मारोगे तो जेल हो जाएगी, पर मुर्गा को मारोगे कुछ ना होगा, जबकि दोनों में प्राण है। यदि एक ही मानना है तो मुर्गे को मारने पर भी जेल हो और मोर को मारने पर भी जेल हो, क्योंकि ये दोनों पक्षी हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया, दोनों में प्राण है। मछली को मारो तो जेल नहीं जाना पड़ता है ना, शेर को मारो तो जेल जाना पड़ता है। आप शेर को मारिए, जेल जाओगे, जबकि शेर को भी, बकरे को भी भगवान ने बना, बकरा मारो आप जेल नहीं जाओगे।
शेर मारो जेल जाओगे। भेद है या नहीं? दोनों के साथ भेदभाव है। आज का इंसान भी भेद करता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे भारत की राष्ट्रीय मां अर्थात राष्ट्र के पिता यदि गांधी जी को लोग कह सकते हैं तो राष्ट्र की माता गाय क्यों नहीं हो सकती? क्यों जी? जबकि राष्ट्र के पिता भगवान राम को होना चाहिए। राम ही राष्ट्र के पिता है, भगवान नारायण ही राष्ट्र के पिता है। त्वमेव माता, लेकिन अब कोई भी आजकल बन जाता है। सही है गलत है? राष्ट्र के पिता तो भगवान राम ही हैं, नारायण ही हैं। सही है? आप लोग अपने हृदय से राष्ट्र का पिता किसे मानते हो? दबाव में तो आदमी बोलता है कि गांधी जी हैं, पर हृदय से राष्ट्र माता है। भारत कौन है हमारी? बोलो। तो भारत जब माता है तो माता के पति ही तो पिता होंगे हमारे। आपकी मां के पति आपके पिता कहलाते हैं। तो भारत माता के पति कौन है? धरती के पति कौन है? जोर से बोलो ना। धरती के पति ही नारायण है, सारी धरती नारायण की। तो भारत माता के पति तो नारायण है। पृथ्वी को 12 भगवान ने ही तो छुड़ाया था हिरण्याक्ष के चंगुल से। तब भगवान नारायण की ही तो पत्नी है धरती। सत्यभामा पृथ्वी मां का ही तो अवतार हैं, और सत्यभामा भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी है। भूमि का बेटा ही तो भौमासुर है, और जब भूमि का बेटा भौमा है तो फिर बेटा हुआ है तो पति होगा ना पृथ्वी का। पृथ्वी के पति नारायण है। तो नारायण है तो भारत माता है, तो भारत के पिता भगवान राम होने चाहिए, नारायण होने चाहिए। गांधी जी घुस गए बीच में। किस हिसाब से हैं वो आपको समझ में आए तो मुझे समझाना। किस तर्क से हैं, किस हिसाब से? इसलिए भगवान नारायण ही हमारे कौन हैं? पिता। त्वमेव आप क्या बोलते हो? मात पिता तुम मेरे। तो पिता सबको नहीं बोला जा सकता ना। क्यों? पिता किसे कहते हैं? जो पालन करता है उसे पिता। पिता को जनक भी कहते हैं। जो पालन करे वो, बोलो, जो पालन करे वो पिता है। जो देश के टुकड़े कर दे वो पिता नहीं हो सकता। पालन का नाम पिता है। आपके 2 टुकड़े करने वाला आपका पिता आए और आपके 2 टुकड़े कर दे, वो बाप नहीं हो सकता। भारत माता एक थी अखंड, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान टुकड़ा, बांग्लादेश टुकड़ा। बोलो हाँ। इन इतिहास के पन्नों पे कोई बात नहीं करता, सबको डर लगता है। जबकि बात होनी चाहिए कि नहीं? भाई हमें ये तो पता चला कि किस हिसाब से आप ये हैं। क्या है आपके पास प्रमाण?
एविडेंस क्या है? किस आधार पर आप हैं? क्यों? ये तो आम जनता को पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ पूछते नहीं। यदि भारत हमारी माता है तो माता के पति कौन है? सोचो जरा। और जो पति होगा वही हमारा पिता होगा, वही राष्ट्रपिता होगा। सीधा सा रिश्ता तो ऐसे ही चलता है। अब कैसा भी आप बना सकते हैं। बोलो हाँ, रिश्तों में भी गोलमाल है। सुनो, भगवान प्रकट हुए कहां? जेल में। जेल से भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, और जब जेल से लेकर भगवान को चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अच्छा, मुझे एक बात समझानी है, आप लोग मुझे समझाओ। आप समझाओगे मुझे, मैं सवाल कर रहा हूं कुछ, आप समझाना मुझे। बताओ, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हुए? जेल में। क्यों प्रकट हुए? जेल में क्यों प्रकट हुए? ये प्रश्न है। जगत के पालनहार हैं और प्रकट कहां हो रहे हैं? क्यों प्रकट हुए? क्या मैसेज देना चाहते हैं भगवान जेल में प्रकट होकर? आप बताओ। अच्छा, पूरी बात सुन लीजिए। जेल में प्रकट हुए जरूर, पर प्रकट होते ही जेल से बाहर आ गया। चलो, अब बात पूरी हो गई मेरी, अब आप बात करो। क्यों? ठीक है, ठीक है, आप बताओ जेल में क्यों प्रकट हुआ? और प्रकट होते ही बाहर क्यों है मैया? हाओ, आप बताओ। सुनो, भगवान जेल में प्रकट हुए और तुरंत जेल से बाहर आ गए। मानो भगवान समाज को मैसेज दे रहे हैं, आपको 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 और हमें। भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये संसार एक जेल है। जैसे मैं जेल में आया, ऐसे आप भी संसार की जेल में हो अभी भी। ये जगत एक जेल है, हम सब जेल में है, संसार की जेल में। लेकिन देखो, मैं आया जेल में और तुरंत बाहर निकल गया, तुरंत मुक्त हो गया। यदि तुम्हें भी संसार की जेल से मुक्त होना है तो मेरी शरण में आ जाना। जैसे मैं मुक्त हुआ हूं, ऐसे आपको मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ये कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त करूंगा। जैसे मैं जेल से मुक्त हो गया, पैदा हुए, प्रकट हुए, लेकिन तुरंत मुक्त भी हो गए। तो मुक्ति किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास है, भगवान श्रीमन नारायण के पास है। वही मुक्त कर सकते हैं जो स्वयं मुक्त हैं। और केवल कृष्ण स्वयं मुक्त नहीं हुए, और देखो, भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो वसुदेव जी भी मुक्त हो गए जेल से, है ना। वो कृष्ण को रखकर कन्या को लाए तो बंधन में बंधे वसुदेव जी फिर से। भगवान कहते हैं, जो मुझे लेकर चलेगा, जो मुझे लेकर चलेगा, जो मुझे हृदय में धारण करेगा, मैं उसे मुक्त कर दूंगा। वसुदेव जी को मुक्त कर दिया, पर वसुदेव जी ने गलती कर दी। क्या? कृष्ण को रखा, छोड़ दिया और माया को लेके यशोदा की छोरी लेके आ गए। कृष्ण है माधव और यशोदा ने जो कन्या को जन्म दिया, उस कन्या का नाम है माया। संसार की माया
बांधती है और माधव मुक्त करते हैं। माया माया सब रटे, माधव रटे न कोय, और एक बार माधव रटो तो माया चेरी होए। चेरी मतलब दासी। माया कभी आपको बांध नहीं सकती, माया कभी आपको बांध नहीं सकती। बोलो हां, माया कभी आपको बांध नहीं सकती। कब नहीं बांध सकती? जब आप भगवान की शरण में, और यदि शरण से दूरी हुई तो माया आपको पकड़ ले। क्यों? माया को जानते हैं भैया? आपसे पूछ रहा हूं, आप जानते हो माया क्या है? माया मोह। मोह, ठीक है। आप बताओ माया किसे कहते हैं? मोह। मोह किसे कहते हैं? है? इच्छा, ठीक है। आप बताओ माया किसे कहते हैं? आप माया को जानती हो मैया? है? क्या क्या है माया? भैया आप माया को जानते हैं? क्या आपके पड़ोस में रहती है? हाँ, माया किसे कहते हैं? माया जो है नहीं, जो है नहीं, जो है ही नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़ती हो, उसे माया कहते हैं। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, नहीं है पर दिखती है। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखाई पड़ती है? आप बताओ वो क्या है जो नहीं है पर दिखती है? आप बताओ। नहीं पता? मैया बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है? लाल मैया बताएंगी। बोलो मेरी माँ। क्या क्या भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? हैं? ममता। कौन है ये ममता? आपके पड़ोस में रहती है? ममता होती है पर दिखती नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक भी है ये बात। सुनो, वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है? सुनो वो क्या है। शाम के 6 बज गए, माना कि अंधेरा हो गया, हल्का सा, अभी उजेला भी है और पूरा उजेला भी नहीं, और पूरा ऐसा होता ना शाम को ढलता हुआ सूरज, बिल्कुल जिसे बोलते हैं धुंधला धुंधला दिखता है। उस समय आपको रस्सी दिख जाए, कई बार रस्सी को आप क्या समझ लेते हो? अरे सांप, सांप है नहीं, सांप है नहीं पर दिखता है। सांप 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 है नहीं, है रस्सी पर क्या दिख रहा है? है नहीं पर दिख रहा है कि नहीं? इसी का नाम है माया। माया कब उत्पन्न होती है? रस्सी में सांप कब नजर आया? क्यों मैया? रस्सी में सांप दिखा कब? जब अंधकार था। यदि आपके हाथ में टॉर्च होती तो आप रस्सी को कभी सांप ना समझते। टॉर्च नहीं थी, प्रकाश नहीं था, इसलिए रस्सी को सांप समझ लिया गया। बोलो हां। रस्सी को क्या समझा गया? सांप है नहीं, सांप दिखाई पड़ रहा है। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझा गया, ऐसे अज्ञानवश हमारा इस संसार में कुछ है नहीं पर हमारा सा संसार लगता है, यही माया है। हमारा कुछ है नहीं इस जगत में
पर सब कुछ हमारा सा दिखता है। क्यों? इस संसार में आपका कुछ है क्या मेरी माँ? लेकिन आपको आपका सा लगता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। सही है ना? यही माया है नहीं। बेटा आपका है नहीं, पर आपका सा लगता है। बेटी आपकी है नहीं, आपकी सी लगती है। शरीर आपका है नहीं, आपका सा लगता है। यही माया है। जो आपका नहीं उसे आप अपना मान लेते हैं। यही माया में उलझे रहते हैं। माया में माया मिटती है तो पता लगता है ये तो हमारा था ही नहीं। इस संसार में ये जान लेना कि मेरा क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में आपका जन्म क्यों हुआ है? भैया बताओ छोटू, आपका जन्म इस जगत में क्यों, क्या करने आए हो इस संसार में? उत्तर दो। क्यों आए हो इस संसार में? क्या सुधारने? कर्जा किसका खा के गए थे? लो अब देखो, ये कर्जा खा के पहले मर गए, अब फिर आए हैं चुकाने। अब आप लोग भी ऐसी अगले जन्म में फिर आओगे, दीदी मर जाओगे बिना चुका, इसलिए इस बार चुका लेना पूरा। हाँ आप बताओ, आप क्यों आई हुए संसार में? कर्मों का फल। तो काहे ऐसा किया रहा कर्म के भोगना पड़े? अच्छे से करती कर्म। आप बताओ चश्मा वाली बहन, आप काहे आई हो संसार में? हैं? पूर्व जन्म के लिए? पूर्व जन्म के लिए हैं? थोड़ा जोर से। भगवान ने जन्म दिया, कोई कारण रहा होगा तब ना दिया है, वरना अपने पास ना रखते भगवान आपको। हाँ सुनो, आप इस संसार में क्यों आए हैं? बड़ा कठिन सवाल है, इतने जल्दी हाँ बोलो। भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है, ठीक है। मुद्दे की बात नहीं हुई अभी तक, आओ बात कर ले मुद्दे की। चलो बैठ जाओ मेरी मां। मैया ओ गुलाबी पीली हरी नीली मैया, कहां यहां वहां भटक रही हो मेरी मां? पीली मैया बैठ जाओ मेरी मां। सुनो, भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है? क्या करने आए हैं हम आप? सुनो, शांति से सुनना, बड़ी धैर्यता से सुनना। इस संसार में हम ये देखने आए हैं कि संसार में हमारा कौन है। इस संसार में बोलो, इस संसार में हमारा एक्चुअली सच्चाई क्या है? सुनो, भगवान और आप एक डाल पर दो तोता बैठे थे। एक डाल पर दो तोता बैठे थे, और वो दो तोता कौन है? एक तोता है आप और एक तोता है भगवान। तो एक तोता बोला कि मैं उड़ना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। तो भगवान रूपी तोता ने कहा मत जाओ, यहां अपन लोग बड़े सुख से हैं इस पेड़ पर, यहां की छांव में अच्छे अच्छे फल हैं, आनंद से। तोता बोला कि नहीं हमें तो उड़ना है, जाना है। बहुत रोका भगवान ने, मत जाओ मत जाओ, जाओगे तो फंस जाओगे।
लेकिन लोग माने नहीं और उस डाल को छोड़ करके फुर्र से उड़ गए। सब लोग भगवान के पास थे, आप लोग, लेकिन आप लोगों का मन भगवान के पास लगा ही नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा मेला जाता है मां के साथ और मेला में उसे दुकानें अच्छी लगने लगती हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं। एक बच्चे ने मां से हाथ छुड़ाया और दौड़ करके एक दुकान में घुस गया। भीड़ ज्यादा थी, मां देख नहीं पाई कि कहां से निकल गया। अब मां इस दुकान उस दुकान ढूंढती फिरे और बच्चा दुकान में भी कब तक खड़ा रहे। पहले तो खिलौना देखा, अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा। फिर दुकानदार ने उसको हटाया, चल। अब वो दूसरी दुकान में गया, वहां भी उसे भगा दिया। तीसरी दुकान में उसे लोग भगाने लगे, बच्चा है। अब वो रोने लगा, मां कहां है? पहले मां के साथ ही था, खुद हाथ छुड़ा के भागा और अब फिर से रो रहा, मां कहां, हमारी मां कहां चली गई? अब उससे कहो ये खिलौना ले ले, ये वाला नहीं, हमें मां चाहिए, मां। अब वो किसके लिए रो रहा है? बस यही हाल हमारा तुम्हारा। हम सब पहले ईश्वर के पास ही थे, आनंद से सब भगवान के पास थे, पर हम लोगों के अंदर ना खुजली हुई, खुजली। चलो घूम आवे, देख आवे, तो भगवान का हाथ छोड़ा के हम लोग भाग आए। कहां भाग आए? नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजा वाले शरीर में, इस शरीर में। अब इस शरीर में आकर के हम उसी को ढूंढ रहे हैं। कहां गया वो मेरा, जो मेरे, वो बेटा किसे ढूंढ रहा है? बोलो, मां को। ऐसे आप लोग तलाश कर रहे हो, आप लोग वृंदावन आए हो, उसी की तलाश करने तो आए हो। सवेरे शाम आंख मूंद कर बैठते हो, उसी की तलाश में तो बैठते हो। बड़े बड़े साधु संत दिन भर तुमसे कहते हैं नाम जपो, उसी की तलाश तो करवा रहे हैं तुमसे। तुम तलाश किसे रहे हो? वैसे तो आप लोगों के पास सब कुछ है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब तो है आपके पास, धन दौलत इज्जत सम्मान, फिर भी आप अभी कुछ तलाश रहे हैं। हाँ, जो हाथ छुड़ा के भागे थे ना, अब तुम्हें आ रही है उनकी याद। मेरी मां असली वही है, त्वमेव माता चा। अब तुम फिर उसको याद कर रहे हो। तो संसार में आए क्यों? आए संसार का सुख लेने, पर दुकान में बच्चा गया तो दुकानदारों ने भगा दिया। अब इस संसार में आए थे बड़ा सुख पाने, पत्नी से ब्याह किया था, बड़ा सुख मिलेगा, पत्नी दे रही है, चट चट, बहुत गंदी पत्नी हमारी, वो मारती है, तलाक दिलाओ इससे। अब सुख पाने के लिए जुड़ता है, वहां से मिलती हैं लातें तो भागता है। बोलो हाँ, जहां से सुख चाहते थे आप, वहां से आपको दुख मिला। आपने बेटा पैदा किया, मेरा बेटा बहुत सेवा करेगा, बेटे ने बड़े होके आपको ही बाहर कर दिए, चलो घर से निकलो, चलो इस दुकान से बाहर चलो। अब सब लोग आपको बाहर कर रहे हैं। ज्यादा बोलोगे, बहू बोलती है, कितना बोलती रहती है बुढ़िया, चुप ही नहीं होती। बोलो हाँ। आप लोग सच बताएं, भगवान की शरण में बाद में आते हो, पहले संसार की शरण में जाते हो। आपको लगता संसार में बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, पहले आप ना वहां तलाशते हो, जब वहां नहीं मिलता तब आपको लगता नहीं यहाँ नहीं है, तब फिर आप भगवान की शरण में आते हो। और आते भी कब हो? कुछ लोग तो तब आते हैं जब एक्सपायरी डेट के हो जाते हैं। एक मैया आई 85-90 साल की, गुरुजी मंत्र दे दो। हमने कहा लो, मंत्र दिया। अब हम उनके पास बोले, कान में मैया बोलो श्रीमन नारायण। अरे महाराज जोर से बोलो।
हमने और जोर से बोला श्रीमन नारायण। महाराज सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बहू बगल में बैठी थी, गुरुजी हमारी सास बहरी है। हमने कहा लो ये मंत्र लेने तब आई जब बहरी हो गई, अब सुनाओ कैसे सुनाओगे। भगवान की शरण में भी आदमी तब आता है जब पूरा संसार में चुस गया होता है। नहीं, गन्ने वाला रस निकालता गन्ने का, एक बार डालेगा सीधा डंडा गन्ने का, फिर उसे डबल करेगा, डबल बार में नींबू फंसाएगा, फिर तीसरी बार में 4 बार में डालेगा, 4 बार मरोड़ के, फिर उसे 8 बार मरोड़ के डालेगा, पूरा निकल गया। फिर एक बार और मोड़ता है, फिर डालता है, मशीन भी टें टें करने लगती है उसकी, पूरा जूस निकल गया। अब क्या बचा? छिलका। ऐसे ही आप लोग भी पूरा जूस निकाल के आते हो, संसार को जूस देते हो, अपने शरीर की जवानी और बुढ़ापे का छिलका भगवान की शरण। हे भगवान अब करो कुछ। अब क्या करें भगवान? इसलिए कहता हूं भगवान को याद जवानी में किया करो, लड़कपन से किया करो। भगवान को याद करने की जो उम्र है वो सही उम्र लड़कपन है, जवानी है। बुढ़ापे में तो आपके पास शरण में जाने के अतिरिक्त तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुछ लोग तो आखिरी में इसलिए जाते हैं कि अब जाएं कहां, ना तुमसे कोई परिवार का बात करता, ना कोई बैठाता पास में, अब तुम बचे किस काम के, तो चलो मंदिर। तो आदमी फिर आखिरी में कुछ बचता नहीं तो यहीं आता है, यहीं माथा पटकता है भगवान के आगे। भगवान भी सोचते होंगे कि इस चुसे हुए आम का हम क्या करें। जब रस था, समय था, तब आपको भगवान की याद ना आई, तनिक भी याद ना किया। तब तो जवानी थी तो ऐसे चलते थे, ऐसे जानता नहीं मुझे मैं कौन हूं, और अब ऐसे चल। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। इसलिए कहता हूं इस संसार में हमारा जन्म केवल ईश्वर को जानने पहचानने के लिए हुआ है। जाओ मुझे जानना बेटा, जाओ। यदि तो मुझे याद किया तो फिर मैं मिल जाऊंगा। पहचानो इस संसार में कि आपका कौन है और आपका कौन। जो आपके नहीं है यदि उन्हें अपना मान लोगे तो भी मुंह की खानी पड़ेगी। कैकई ने मंथरा को अपना मान लिया। जो आपका नहीं है आप उसे अपना मानोगे। अच्छा कैकई का था कौन? कैकई के थे राम, लेकिन कैकई ने किसे अपना माना? बोले राम मेरा नहीं है, मंथरा मेरी है। मंथरा तू जो कहेगी मैं बात सुनूंगी। दशरथ जी की नहीं सुनी, कहते रहे मैं तेरे पांव पड़ रहा। दशरथ जी ने ये तक कह दिया कैकई मैं तेरे पांव छूता हूं। एक पति बोल रहा है, रघुवंश का पति बोल रहा है कि मैं तेरे पांव छूता हूं, भरत को राजा बना दे पर राम को वनवास ना भेज, मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली मर जाओ, कल मरते हो आज मर जाओ। मुझे ना दशरथ जी, मुझे ना आपकी जरूरत है ना राम की जरूरत है, मुझे तो मंथरा मिल गई, मेरी गुरु है वो। उससे बढ़िया गुरु कौन हो सकता है? कौन कह रहा है? कैकई कह रही है। गलत को अपना बना लिया, परिणाम क्या था? जो अपना है नहीं आप उसे अपना बनाए जा रहे हैं, और जो अपने हैं आप उनकी ओर देखते नहीं हो। आपके अपने कौन हैं? आपके अपने हैं भगवान, और आप भगवान की तरफ देखते नहीं और संसार के पीछे भागते हो। ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरा भाई, फलाने ने शादी का निमंत्रण नहीं दिया, आप रो रहे अरे हमारे निमंत्रण नहीं आया, मैं भूल गए, बुलाया नहीं शादी में।
वृंदावन नहीं आए। तुम 25 साल के हो गए, तुम 50 साल के हो गए, तुम्हारी आधी उम्र निकल गई, तुम वृंदावन नहीं आए। तुम्हें दुख नहीं हुआ कि बिहारी जी आपने क्यों नहीं बुलाया? वो पड़ोसी ने शादी का निमंत्रण नहीं दिया तो रो रहे हो कि उसने नहीं बुलाया। पड़ोसी ने शादी में नहीं बुलाया तो आप दुखी हो, पर बिहारी जी ने एक बार भी नहीं बुलाया, आपको कोई दुख नहीं हो रहा है? आपने ये नहीं बोला कि बिहारी जी आपने क्यों नहीं बुलाया? अरे जगत ना बुलाए अच्छा है, बस हमारे जगन्नाथ जी हमें बुलाते रहें, बिहारी जी हमें बुलाते रहें। जगत भूल जाए अच्छा है, बस बिहारी जी ना भूलें। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। जगत भूले तो भूल जाए, जगत रूठे रूठ जाए, बिहारी जी ना रूठे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। हे प्रभु, संसार हमें अपनी नजरों से गिरा दे, हम आपकी नजरों में रहना ही नहीं चाहते। तुम्हारी नजरों का है क्या? तुम्हारे स्वार्थ कोई पूरा करेगा तुम उसे नजरों में रखोगे, स्वार्थ पूरा ना करेगा तो आजकल तो बेटा अपनी मां को भी नजरों से गिरा देता है। बोलो हाँ, बाप अपने बेटे को नजरों से गिरा देता है। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। स्वार्थ पूरा करते रहो ना तो आप बहुत अच्छे हो, और आपने जरा मना कर दिया, आपसे कोई पैसा मांगे भैया दे दो, आपने दे दिया, अरे आप बहुत अच्छे हो। और आपने मना कर दिया भाई साहब हमारे पास नहीं है, हम खुद शंका, अरे आप तो घमंडी हो गए, आप तो बेईमान हैं, आप तो चोरी करके कमा रहे हैं, आप तो बहुत गलत आदमी हैं। दुनिया जो कल तक आपको अच्छा कहते थे ना, वही लोग आपको बुरा कहने लग जाएंगे। तो ये दुनिया के लोग तो अपने स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं आपको। स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो आप अच्छे हैं, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आप बुरे हैं साहब, बहुत बुरे हैं। और इसलिए ये दुनिया की नजरों में बैठ के करोगे क्या? ये दुनिया तो आज नजरों में तो कल पांव के नीचे दबाएगी, लेकिन बिहारी जी की नजरों में रहोगे ना तो सदा नजरों में रहोगे। इसलिए कहता हूं, भगवान के आगे रोया करो, भगवान के आगे कहा करो। दुनिया नहीं बुलाई शादी ब्याह में, अच्छा है नहीं बुलाई, हमें बिहारी जी तो बुला रहे हैं। किसी के घर नेता आए, किसी के घर अभिनेता आए, तुम बोले यार हमारे घर नहीं आए, नहीं, किसी के घर नेता आए, किसी के घर अभिनेता आए, हमारे घर भगवान श्रीमन नारायण आए। ये सोचो कि हमारे पास तो भगवान है, हमें जरूरत ही कहां है किसी की, हमारे पास भगवान है। हमें आप लोग ना परेशान होते हो, हमारे उनके घर आए हमारे घर नहीं आए, उनके घर ये है हमारे घर ये नहीं है। तुम दूसरों को देखकर परेशान हो, अपने को देखो ना, हम कैसे हैं, कहां हैं। हमें क्या करना कि आप कहां हैं, हमें अपने को देखना है कि हम कहां हैं। इसलिए जगत से संबंध क्या बनाओ मेरी मां, सच बताओ आप लोग मुझे समझाओ, शायद मैं अज्ञानी हूं, आप बताओ जगत से संबंध बनाऊं कि जगन्नाथ से बनाऊं? जगत से बनाऊं तो क्या पाऊंगा? आप बनाओ जगत से संबंध, क्या पाओगे? नेताजी से संबंध, नेताजी से ना हाय हजूरी करने में आपकी 2-4 साल जाएगा, फिर आप खड़े होके एक फोटो खिंचा लोगे, क्लिक, फिर सबको दिखाओगे मेरी तो पहचान नेताजी से, नेताजी से, नेताजी से। क्या होगा इससे? आजकल लोग यही करते हैं, फोटो खिंचा लेंगे, सबको बताएंगे देखो 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 हमारी पहचान। क्या भाई तुम्हारी पहचान प्रधानमंत्री से है, नेताजी से है, राष्ट्रपति से है, हमें क्या करना है? तो बनाए रहो। तुम्हारी पहचान नेताजी से है, हमारी तो पहचान मेरे प्रभु के चरणों में है। वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, और हमें कोई देखे ना देखे क्या करना है? आप लोग परेशान रहते हैं कि वो हमें क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या करना है? बिहारी जी देख रहे हैं ना आपको, बस।
आप लोग इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप इतने परेशान क्यों होते हैं। आपको तनिक भी भरोसा नहीं है भगवान पर। जो भगवान के भरोसे हैं, कैकेयी माँ ने मंथरा को अपना माना और भरत जी ने, कैकेयी के बेटे भरत जी ने राम को अपना माना। इसलिए कैकेयी और भरत जी दोनों का पलड़ा कहां है आप चेक कर सकते हैं। दोनों किस गहराई में है आप चेक कर सकते हैं। इसलिए जगत के संबंध जगत के संबंध अच्छे हैं, पर जगत तक अच्छे हैं। जगत के संबंध जगत के आगे जीरो है। मैं जिस दिन मरूंगा तो आप मेरे क्या लगते हैं, मैं मरने के बाद भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या हैं। आप भूल जाएंगे मुझे। जिस पति को आप बहुत प्यार करती हो ना मेरी माँ, जिस पत्नी को आप बहुत प्यार करते हो ना, वो पत्नी मर जाए और मरने के बाद पति तुम सो रहे हो और तभी तुम्हारी कमरे में पायल की आवाज आने लगे, छम 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 छम, उठ के बैठ जाओगे। और यदि मर के वो पत्नी आ गई तो तुम भी मर जाओगे डर के मारे। बोलो हाँ। तो जब तक सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाने के बाद वो आदमी आके खड़ा भी हो जाए तो आप भयभीत तो हो जाएंगे। ये बात सही है या गलत है? हाँ, एक बार ऐसा हुआ, एक सास मर गई। अब बहू रो रही थी, सास मेरी मां मर गई, कहां चली गई, रो रही थी बेचारी। जैसे उससे बना रोते बहू रो रही थी। अच्छा, मरी थी बेचारी शाम को, और शाम को मरी ना तो अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। रात को अंतिम संस्कार नहीं होता, अगले दिन जाता है। और मुर्दे को भी अकेला छोड़ा नहीं जाता, तो परिवार में कोई ना कोई जागता है। तो गांव के लोग आए, परिवार के लोग आए, रिश्तेदार आए, लोग आए और देख सुन के चले गए। पर रात भर जागना तो घर वालों को ही पड़ता है। अब बहू जाग रही थी, रात के लगभग 1 बज रहे थे। अब बहू भी कब तक रोए, तो बेचारी बैठी ही थी, आंसू तो सूख गए, कितना रोए। सास के आगे बैठी थी और वो भी झपकी मार रही थी। तभी उसने देखा कि सास हिल रही है, उसकी उंगलियां हिल रही हैं, आंखों की पलकें बार बार झपकने का प्रयास। अरे भैया, वो चिल्लाई, बचाओ, दौड़ी, बोले भूत। लो, अभी तक सास थी, अब क्या हो गई? भूत हो गई। और बुलाई गांव, आवाज लगाई तो लोग आए, क्या हुआ? अरे बोली देखो, उंगली हिल रही है। लोगों ने देखा, उंगली हिल रही, सही हिल रही थी उंगली, पलकें भी झपझपा रही थी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये कोमा में चली गई थी, कोमा से बाहर आ गई हूं, मरी नहीं है। लो, सास बैठ गई, और सास बैठी उठ के, लो भैया सबके आंसू पहुंचे गए। अभी बहू रो रही थी, 2 दिन बाद फिर सास बहू की लड़ाई चालू हो गई। जो अभी रो रही थी अब अभी लड़ने लग गई कि मरी थी पूरी, मरी भी नहीं, लौट के आ गई। ये दुनिया ऐसी है, आप समय से मर जाएं तो आप अच्छे हो, मरे ना तो आप बुरे हैं। अरे सही है गलत है? अब कोई आदमी मरे ही ना तो घर वाले परेशान हो जाएंगे।
इसलिए जगत हमारा नहीं है, किसी भी एंगल से आप देखो, किसी भी चश्मे से आप देख लो, हमारा अपना कौन है? भगवान। पहचानो कौन मेरा? भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया गया। भगवान शिव आए, दर्शन हुआ, भगवान बांसुरी बन करके कृष्ण के पास आ गए। भगवान श्री कृष्ण के पास जो बांसुरी है वो शंकर जी ही है बांसुरी के रूप में। अब भगवान को मारने जानते हो कौन आया? पूतना। कंस की एक राक्षसी थी पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना मारने आई, अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारने आई। भगवान पालने पर लेटे थे, पूतना आई, आंखों को बंद कर लिया भगवान ने। पूतना को देखा ही नहीं भगवान ने। क्यों नहीं देखा? भगवान बोले पूतना का शरीर बहुत सुंदर है पर मन बड़ा गंदा है। भगवान कहते हैं जो तन का सुंदर होता है, जो मन का सुंदर नहीं होता, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान बोले हम नहीं देखेंगे आपको, क्योंकि आपका मन सुंदर नहीं है। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं देखते, भगवान सुंदर। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से सुंदर कौन? जरा सुंदरता की परिभाषा दो मुझे। सुंदर कौन? क्यों? मैया बताओ। मैया बताएंगी। हमारी कुर्सी वाली मैया चश्मा लगाए बैठी हैं, मेरी माँ। बताओ सुंदर कौन? नहीं, आप बैठे रहो, खड़े ना होना मेरी माँ। नहीं, आप बैठ जाओ मेरी माँ। सुंदर कौन? हाँ, चमड़ी सुंदर ना, विचार सुंदर। हम मर जाएंगे फिर भी हमारे विचार जीवित रहेंगे। आज तक स्वामी विवेकानंद जी के विचार जीवित हैं। आज तक सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई के विचार। मीराबाई का शरीर भगवान में समा गया। सूरदास जी भगवत धाम चले गए, तुलसीदास जी भगवत धाम गए, पर इन महापुरुषों के विचार आज भी जिंदा हैं। सुंदर कौन है? जिनके विचार सुंदर हैं, वो सुंदर है। क्यों मैया? सही है। इसलिए आप बड़े किससे बनते हैं? सुंदर तन से नहीं, सुंदर मन से। आपका मन सुंदर हो, विचार सुंदर हो। अब कोई सुंदर स्त्री हो परंतु वो अपने आप को पैसे से बेचती हो, सुंदर है, अपने को पैसे से बेच रही है, परोस रही है रोज अलग अलग पुरुषों के आगे, तो क्या आप उसे सुंदर कहोगे? और एक सामान्य महिला है जिसका पति रिक्शा चलाता है, बिल्कुल सांवली सी है, काली सी है, लेकिन वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, जो अपने पति के सिवा सपने में भी पर पुरुष के बारे में सोचती नहीं, सदा पति का और परमेश्वर का ध्यान करती रहती है। अब बताओ कौन सुंदर है? वो जो बहुत चमड़ी की सुंदर, चमड़े से सुंदर, चमड़ी सुंदर है पर पैसे लेके अपने आप को परोसती रहती है गैर मर्दों के आगे, वो आप उसे सुंदर मानोगे? या जो ये सांवली है, काली है पर बड़ी पतिव्रता है, पति के लिए जीती है, पति के लिए मरती है, कौन सुंदर है? इसलिए चमड़ी का सुंदर सुंदर नहीं है। क्यों भैया? आपकी सुंदरता आपके विचारों में है। आजकल के लड़के क्यों परेशान हैं? सुंदर चमड़ी वाली लड़की ले आते हैं और बाद में परेशान होते रहते हैं। पहले के लोग सुंदर विचार वाले लोग ढूंढते थे, लड़का सुंदर विचार वाला हो, लड़का भी सुंदर, लड़का भी चमड़ी का सुंदर ना हो, सुंदर चमड़ी वाला पता नहीं कैसा हो। हम ये नहीं कहते कि बुरा होगा, नहीं, सबके लिए ये बातें नहीं है। सुंदर चमड़ी है पर सुंदर मन नहीं है, विचार नहीं है।
इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चमड़ी से भी सुंदर हैं और विचारों से भी सुंदर हैं, ऐसे लोग भी हैं समाज में। लेकिन आप चयन किसका करेंगे? रूप रंग थोड़ा कम होगा चलेगा, क्योंकि रूप रंग तो एक ना एक दिन कम हो ही जाएगा। कितनी भी सुंदर ढूंढ के ले आओ, लड़का या लड़की, एक दिन उसका रूप रंग ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। गर्मी तो सूर्य की भी नहीं टिकती, शाम होते होते ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारी जवानी टिकेगी? जवानी का रूप रंग अलग है और बुढ़ापे का रूप रंग। इसलिए चमड़ी की सुंदरता सुंदरता नहीं है, अच्छे विचारों की। इसलिए आप अच्छे विचारों की कदर किया करो, इज्जत किया करो, विचारों का सम्मान किया करो। अच्छे लोगों की इज्जत, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे भले लोगों के साथ बुरा व्यवहार ना किया करो। कई बार पैसों से गरीब होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं पर मन से बड़े धनवान होते हैं। तुम्हारे लिए ईमानदारी से अपनी जान लगाते हैं, तुम्हारे लिए डूब जाते हैं, समर्पित होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें यूज करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जो आपके लिए जी जान लगा के काम करते हैं ईमानदारी से, और कुछ लोग होते हैं जो आपको मुंह पे कुछ और पीठ पीछे, आपके आगे अच्छे रहेंगे और आपके पीठ पीछे कुछ रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आगे कम आएंगे, पीठ पीछे आपके लिए अच्छे रहेंगे, सदा आपके सपोर्ट में रहेंगे। इसलिए पहचानो कि अपना कौन है। आज की दुनिया में ये पहचान पाना कि मेरा कौन है, ये भी बहुत कठिन काम है। पूतना मौसी आई, भगवान को दूध पिलाने लग गई, दूध में था तो जहर। पहले दूध फिनिश किया प्रभु ने, फिर जहर। पूतना चिल्लाई, भगवान ने प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी मैं जल्दी से पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लूं तो फिर कभी। यहां पकड़ने की पूरी व्यवस्था है पर छोड़ने की कोई व्यवस्था। अब पूतना को पकड़ लिया, पूतना के प्राण पी गए, पूतना को मार दिया भगवान ने। और मारा नहीं, मार कर तार दिया। भगवान मारते तो हैं पर तारते भी हैं। जो भगवान के हाथ मरेगा वो तर ही जाएगा। पूतना आज तर गई। इसका बड़ा पाप था, पापनी थी ये पूतना, पर आज इस पापनी को भी भगवान ने स्पर्श करके पुण्यात्मा बना दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसयाप ययदाप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े अच्छे ढंग से भगवान ने पूतना की गति कर दी। भगवान मारने वाली को भी तार देते हैं, बड़े दयालु हैं भगवान। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। अब भगवान थोड़ा बड़े भये। शकटासुर आया, शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी आए, भगवान ने नामकरण किया। भगवान कृष्ण ने क्या, भगवान गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम क्या रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। ये यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का पुत्र है, नाम होगा राम। पर बल अधिक रहेगा तो नाम पड़ेगा बलराम। और यशोदा आपके बेटे का नाम होगा शुक्लो रक्तस तथा पीत
इदानीम कृष्ण ताम गता, इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। अब यशोदा के बेटे का नाम हुआ कृष्ण और रोहिणी मैया के बेटे का नाम हुआ बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। अब थोड़ा बड़े भय भगवान, जब बड़े हुए तो बाल लीलाएं शुरू कर दी भगवान ने। भगवान घुटनों के बल चलने लग गए और मैया मैया बोलने लग गए। क्या बोल रहे हैं कन्हैया? मैया मैया। भगवान कृष्ण बड़े प्यार से अपनी तोतली भाषा से क्या बोलते हैं? मैया। मैया बहुत खुश होती। मेरे ओ सुना तुमने, मेरे कन्हैया ने मैया कहा है ना। और नंद बाबा भी बस सुनो, हमारे कन्हैया हमको बाबा बाबा कहवे लग गए हो। तो क्या बोलवे लग गए कन्हैया? मैया बाबा। मैया पिता को बाबा और माँ को मैया। सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया मैया कहने लगे। मैया यशोदा बहुत सबसे बता। अरे सुना, हमारे कन्हैया ने मैया। जब बच्चा बोलने लगता है ना, और जब बोलता है आपको मैया, आपका बच्चा आपको क्या बोलता है? क्या बोलता है? मम्मी। मैया बोलता है। आपका बेटा आपको मैया कह के बुलाता है? मम्मी। माँ बोलती है। आपका बेटा आपको क्या बोलता है? मम्मी। आपके हिसाब से गीत कैसे बनता? कहने लगे मोहन मम्मी मम्मी। आप क्या बोलते हो अपनी माँ को? माँ। आप क्या बोलते हो? अरे छोरा। मम्मी। और पिता को? पापा। क्यों भैया? मम्मी पापा बोलना सही है गलत है? क्यों भैया आप बताओ। मम्मी पापा बोलना सही है गलत है? हैं? गलत है? गलत क्या है? हैं? प्यार से शेरू बुला सकते हैं। भाई आप कह रहे प्यार से कुछ भी बुलाओ, तो पापा को शेरू बुलाओ। शेरू। हर जगह नहीं आता ना, वही काम नहीं पाता। प्यार से नहीं, प्यार तो होता है पर हम सनातनी हैं। पापा का मतलब क्या होता है आप बताओ? रॉन्ग। पापा का मतलब कभी पढ़ो, हिंदी पढ़ो और थोड़ा सी संस्कृत पढ़ लो। सनातन में पापा का मतलब क्या होता है? पाप। पापा मतलब कहीं भी। पापा बताइए किस भाषा से लिया गया है? पापा कौन सी भाषा है? इंग्लिश में नहीं बोला जाता पापा। इंग्लिश में क्या बोला? फादर, मदर, फादर। पापा। पापा शब्द कहां से आया है? पाप से। गीता पढ़ना 3रा अध्याय 13वां श्लोक, उसमें पापा शब्द आया है। रामचरितमानस की चौपाई में कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। जहां भी पापा शब्द आया है हमारे गीता में, रामायण में, वेद में, पुराण में, वहां पापा शब्द आया है कई बार, पर वो पापा शब्द पाप के लिए आया है। पापा शब्द पाप में प्रयोग होता है, ना कि बाप में। लेकिन इतनी सी बात पता नहीं सनातनियों को क्यों नहीं समझ आई। हम बार बार समझाते हैं ये बात कि अपनी भाषा ठीक करो। आप अंग्रेज